with soulful relaxation. हाँ रख लिया। हाँ पता है बाबा, रख लिया पता है रख लिया सब रख लिया। 60 फुट वाली रोड है ना उसमें। हाँ हाँ आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग वृंदावन से निकल गए थे आगरा के लिए। आगरा से हम निकले आज वृंदावन के लिए। एक दिन हमने आगरा में स्टे किया था, उसका ब्लॉग इस ब्लॉग के बाद आएगा, क्योंकि वो हमें रेड फोर्ट वगैरह गए थे। तो पहले मैं आपको लिए लेके आई हूँ वृंदावन का ब्लॉग, उसके बाद मैं लेके आऊँगी आगरा का ब्लॉग। तो आज आप इंजॉय करें वृंदावन का ब्लॉग, जहाँ हम वाके बिहारी टेम्पल, राधा वल्लभ टेम्पल, निधिवन, यमुना विहार बहुत कुछ गए हैं। तो आप इस ब्लॉग में एंड तक जरूर बने रहिए। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मेरा गला है ख़राब, तो आपको थोड़ी आवाज़ मेरी अलग और बदली हुई सी लग रही होगी और थोड़ी शायद क्लियर भी ना हो, बट क्या करूँ, मेरा गला ख़राब है और मुझे ब्लॉग एडिट करके डालना ही था, नहीं तो फिर मैं आगे ब्लॉग कैसे बना पाऊँगी। और अभी बस हम लगभग वृंदावन पहुँचने वाले हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये भी सुबह के 7 बजे और ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं। इन्होंने करीब सुबह 4 या 4:30 बजे परिक्रमा स्टार्ट कर दी होगी और अब इनकी परिक्रमा ये ख़त्म होने वाली है। ये अटल चुंगी है, अटला चुंगी है, वहाँ से ये लोग परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी तो अब बाके बिहारी टेम्पल और ये तो खुला नहीं होगा, राधा वल्लभ मंदिर, तो हम लोग चाहते हैं निधिवन, क्योंकि निधिवन अभी खुला मतलब ओपन हो गया होगा। तो अभी हमारा प्लान है निधिवन जाने का। और यहाँ हमने ये ई रिक्शा ले लिया है निधिवन जाने के लिए। प्रेम मंदिर से पूरा वृंदावन, वृंदावन से वापस है। खुले पैसे हाँ, टीका लगवा लो यार। यहाँ पे हम टीका लगवा रहे हैं। और टीका का मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप साथ में चाहे 2 लोग हों, 10 लोग या 5 लोग हैं, ये लोग सिर्फ 10 रुपीज़ लेते हैं। मतलब जो लोग साथ में आए हो उन सबको टीका लगाते हैं और सिर्फ लेते हैं 10 रुपीज़। Relaxation. यहाँ हम निधिवन के पास पहुँच गए हैं। जस्ट हम निधिवन के अंदर एंट्री ले रहे हैं। ये देखो बाहर आपको शूज़ दिखाई दे रहे हैं। आप या तो यहाँ शूज़ निकाल दो या अदरवाइज़ आप अंदर जाके काउंटर में शूज़ सबमिट करा सकते हो, जिसका शायद चार्ज वो 20 रुपीज़ या 40 रुपीज़ लेते हैं, मुझे इतना ध्यान में नहीं आ रहा। और आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो अपना फ़ोन, चश्मा, पर्स और कैमरा वगैरह बचा के रखो, क्योंकि आप कितना भी बचाओ, अगर आपने फ़ोन निकाल लिया तो आपका फ़ोन समझ लो बंदर लेके जाएंगे ही जाएंगे। और अगर बंदर आपका फ़ोन ले गए, फिर आपको उन्हें कुछ देना पड़ेगा, फ्रूटी कुछ भी, तब वो फ़ोन आपका वापस करेंगे। और कोई गारंटी भी नहीं है कि वापस कर देंगे। कई बार ऐसा होता है फ़ोन लेके वो लोग चले जाते हैं और वापस नहीं देते। ये देखो जूते का काउंटर है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप अपने जूते रख सकते हो, सेफ़ होते हैं, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, 20 या 30, 40 चार्जेस है, जो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। और यहाँ हमने अपने और शूज़ वगैरह सब सबमिट करा दिया। अब हम जा रहे हैं निधिवन के लिए। और साइड में आपको दिख रहा होगा ये पूजा के लिए सामग्री लेके बैठे हुए, यहाँ पूजा की सामग्री ले सकते हैं। जो भी इनका प्रसाद वगैरह होता है उसका प्राइस है 120 रुपीज़। ये देखो मैंने लिया हुआ है। अब हम जा रहे हैं, जस्ट निधिवन के अंदर एंटर कर रहे हैं। आपको एक चीज़ यहाँ मैं बता देती हूँ निधिवन के रिगार्डिंग।
पहले अगर आप निधिवन जाते 2 साल से पहले तो आप प्रॉपर निधिवन घूम सकते थे, बट यहाँ के सिक्योरिटी के लिए उन लोगों ने अब इस तरह बांस का इस तरह कवर कर दिया। आप इसके अंदर जाके पूरा घूम के बाहर आ जाओगे, क्योंकि लोग जाते थे, कोई पत्ता तोड़ लेता था, कोई नुकसान करता था, तो उसके लिए नुकसान ना हो। या मतलब ये कहते हैं कि निधिवन क्या है, भगवान है, या रात को रास रचाने आते हैं, तो यहाँ से आप यहाँ की उनकी मर्जी के बिना धूल भी नहीं लेके जा सकते। तो इन सब को देखते हुए उन लोगों ने कवर किया हुआ है। मैंने फिर भी अपना कैमरा बाहर निकाल के जितना लुक मैं आपको दिखा सकती थी ऊपर, उतना दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपना कैमरा बाहर निकाला हुआ है। ये है पूरा निधिवन, और यहाँ के जो ये पेड़ हैं वो कहते हैं तुलसी के पौधे हैं, जिन्हें वृंदा कहते हैं, इसलिए यहाँ का नाम वृंदावन पड़ा है। और यहाँ से ये पूरा इसका ऊपर का लुक देखते हैं। आप देख लो पूरा कवर किया हुआ है बांस से। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप घूम सकते थे, बट अब आप नहीं जा सकते हो। इतना खराब हो गया। निधिवन में आप आगे जाओगे तो सबसे पहले पड़ेगा जहाँ हरिदास जी बैठ के भजन करते थे। हरिदास जी को रात को भगवान ने दर्शन दिए, कहा कि जहाँ बैठ के भजन करते हो, वही नीचे मेरी चरण पादुका है। तो यहाँ चरण पादुका उनकी कृष्ण जी की है, ये ऐसा कहते हैं। यहीं हरिदास जी बैठ के भजन करते थे। तो सबसे पहले इसका मंदिर पड़ेगा। और निधिवन के रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कहते हैं निधिवन में भगवान आज भी रात को आते हैं रास रचाने। और जितने ये पेड़ पौधे हैं, जो वृंदा है, ये एक तुलसी है एक तरह की, जो सिर्फ निधिवन में पाई जाती है। ये रात को सब गोपियाँ बन जाती हैं, भगवान कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं, इसलिए इसका महत्व है। इसलिए यहाँ पे रात को कोई भी नहीं रुक सकता है। रात को 7 या 7:30 बजते ही यहाँ से जितने भी बंदर वगैरह जो रहते हैं वो सब यहाँ से चले जाते हैं। जो मैं आपको बता रही थी, यही है वो जगह जहाँ हरिदास जी बैठ के भजन करते थे। आज निधिवन में भी बहुत ज़्यादा रश है, देख रहे हैं आप कितना रश है। दीदी प्रतिभा है, ये है रंगमहल। अच्छा ये वो है क्या? निधिवन में अगर आप आगे जाओगे तो फिर मिलेगा मंदिर। यहाँ पे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान और राधा जी आज भी रात में आती है। यहाँ मंदिर में आपको बता दूँ, आज भी प्रॉपर बिस्तर लगाए जाते हैं, श्रृंगार का सामान रखा जाता है, हर चीज़ की जाती है, पान रखा जाता है, दातून रखा जाता है। और उसके बाद इस मंदिर को 7:30-8 बजे 5 तालों के साथ बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब सुबह जब आते हैं, पंडित जी ताला खोलते हैं, तब देखते हैं मंदिर में बिस्तर यूज़ किया हुआ है, चूड़ियाँ जो श्रृंगार का सामान है यूज्ड है, दातून मतलब चबी हुई है, पान चबाया हुआ है। तो कहते हैं रात को जब श्री कृष्ण भगवान राधा जी रास रचाने आते हैं गोपियों के साथ, तो इस मंदिर में आके वो आराम करते हैं। कृष्ण भगवान खुद अपने हाथ से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, तो उसके लिए मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तो जो भी यूज़ किया हुआ सामान होता है वो आपको मिल जाता है। चूड़ी हुई, मेहंदी हुई। नाम बताओ। यूज किया हुआ होता है, यूज किया हुआ होता है, चढ़ा हुआ है। दिखाओ, ये देखो ना, ये चूड़ियां मुझे तो पहन लेती हूँ। ये जो चूड़ियां तो पहन लो, यूज होती है ना, उसके लिए है। ये जो सामान हमें मिला है यूज़ किया होता है। आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं, उसके बदले में आपको ही मिल जाता है। तो मुझे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और मेहंदी ये सब मिला, तो मैंने चूड़ियाँ और बिंदी तो तुरंत लगा ली।
और अब फाइनली हम निधिवन में उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे कहते हैं कृष्ण भगवान आके रात को रास करते हैं निधिवन में। तो ये पूरा बनाया हुआ है, इसे रंग महल कहते हैं शायद, जहाँ कृष्ण भगवान रात को आके रास करते हैं। पहले ही कच्चा हुआ करता था, अब तो इसे पक्का कर दिया। और ये देखिए पेड़ थोड़े कितने इन्होंने शटरिंग कर दिए है, वो कर दिया, लेकिन फिर भी पेड़ अंदर की साइड आ ही गए हैं। ये देखो पीछे भी 2 पेड़ हैं, यही पेड़ है पूरे निधिवन में, यही पेड़ है, इन्हें वृंदा कहते हैं। तुलसी जो हमारे यहाँ तुलसी होती है वो रामा तुलसी श्यामा तुलसी होती है, ये अलग टाइप की तुलसी होती है जो कहीं नहीं मिलती, सिर्फ आपको यहाँ ये वृंदावन में मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लगातार भजन चलते रहते हैं, लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, घंटों ध्यान करते हैं, भगवान के भजन सुनते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, कई घंटों यहाँ बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारा भी मन था रुकने का, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं, आज हमें निकलना भी है वापस और अभी हमें और भी जगह जाना है। हम यहाँ थोड़ी देर रुके। ये देखो आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भगवान जी की प्रतिमा रखी हुई है, यहाँ पे लोग दक्षिणा देते हैं, रुकते हैं, डांस करते हैं। ये है पूरा आपका ये रंग महल का लुक, इसे आई थिंक रंग महल ही कहते हैं। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि इतना मुझे पता नहीं है। और ये है पूरा इसका ये लुक, आसपास आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं। मैंने 360 से लेने की कोशिश की और ये है सामने मंदिर। मेरा फर्स्ट टाइम था वृंदावन में। आप मुझे देख रहे हैं, मेरे आंखों से तो आंसू नहीं रुक रहे थे। निधिवन से मैं गई हूँ, मैं उसके बाद बांके बिहारी टेम्पल राधा वल्लभ से लेकर मैं घर तक आ गई हूँ, मेरे आंसू ही नहीं रुके। अब जिसको जो समझना है जो समझे, क्योंकि वहाँ पे जाके जो फील होता है वो आप किसी को बता नहीं सकते। और मैं तो इतने टाइम से बोल रही थी कि बस पता नहीं कब ऐसा टाइम आएगा, कब भगवान मुझे बुलाएंगे, कब मैं जाऊंगी। और देखो जब मैं गई भी तो मुझे लौट के वापस आगरा जाना पड़ा। फिर आगरा रुके हम 1 दिन, उसके बाद तीसरे दिन हम आए। प्लान था कि 3 दिन वृंदावन में रुकेंगे, बट भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मेरा इतना ही टाइम लिखा था वृंदावन में, बट ये है कि हमें दर्शन हो गए अच्छे से, ये भी बहुत अच्छी बात है। कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो मुझे भी लगा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर क्या कहते हैं दिल से आप चाहोगे तो भगवान मुझे एक बार फिर से बुलाएंगे वृंदावन में। रंग महल के बाद आप आगे जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको ये बंसी चोर राधा रानी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो एक बार राधा रानी ने कृष्ण भगवान की बंसी चुरा ली थी, वो चुरा के यहाँ पे आके बैठ गई थी, तो तब से इस जगह का नाम पड़ गया है बंसी चोर राधा रानी। और यहाँ मंदिर बना हुआ है और अंदर बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनी हुई है श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की। केवल यही एक मंदिर है जहाँ आपको राधा रानी के हाथ में मुरली या बंसी दिखाई देगी, बाकी कहीं मंदिर नहीं है जहाँ राधा रानी के हाथ में आपको बंसी दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी ने उनकी बंसी चुराई थी और यहाँ पे आके बैठ गई थी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जितना हो सका मैंने वीडियो बनाई है, बट जहाँ अलाउ नहीं था, जिस मंदिर में हमने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं अलाउ है कहीं नहीं है, तो जहाँ अलाउ नहीं था वहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो जहाँ वीडियो आपको ना दिखाई दे आप समझ जाना कि यहाँ पे अलाउ नहीं था। अब आगे हम जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल, उसके जस्ट बगल में राधा वल्लभ मंदिर जाएंगे। दोनों मंदिर खुल गए होंगे, देखते हैं पहले हम कहाँ दर्शन करते हैं। जो मंदिर पहले खुला होगा ये तो राधा वल्लभ मंदिर या श्री बांके बिहारी मंदिर, उधर हम दर्शन करेंगे अभी। और जस्ट अब टाइम आ गया निधिवन से एग्जिट लेने का। ये दीवार पे आपको जो भी पंक्तियाँ लिखी दिखाई दे रही है, मैं आपको बता दूँ सब हरिदास जी के बारे में लिखा हुआ है। साइड हो ना। हाँ बना हाँ आ रही
निधि बन के हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। अब हम आगे जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर। हम लोग आ गए अभी राधा वल्लभ मंदिर। मैं आपको बता दूं, अभी बांके बिहारी के कपाट नहीं खुले हैं और ना ही राधा वल्लभ मंदिर को अभी खुले हैं कपाट, लेकिन कह रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर के जल्दी खुल जाएंगे। बांके बिहारी के थोड़ा लेट खुलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। पहले हम यहाँ दर्शन करेंगे, फिर हम जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। यहाँ मंदिर के दरवाजे खुल गए हैं। शायद आपको इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, बट हमें एकदम क्लियर दर्शन हो गए। बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गए। अब अभी आप जो हमें देख रहे हैं वो है हम बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। अभी हम बहुत पीछे हैं, करीब 1 किलोमीटर पीछे, और यहाँ इतना रश है। और ये जो भीड़ आपको दिख रही है करीब ये होगी 3 से 4 किलोमीटर तक। और अभी मंदिर के दरवाजे खुले नहीं है, तभी ये हाल है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इस बार एक चीज़ अच्छी कर दी गई है। ये लोग क्या है, कुछ भीड़ को छोड़ रहे हैं और फिर बैरिकेडिंग कर दे रहे हैं। जब वो भीड़ दर्शन करके निकल जाती है, फिर कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। वरना एक साथ लोग जाते हैं तो कभी दर्शन हो पाते हैं, नहीं हो पाते, इतना रश रहता है। अभी बस हम लोगों को छोड़ दिया गया है दर्शन के लिए। हम लोगों ने प्रसाद पहले से ले लिया था, अदरवाइज़ आप आगे जाके बांके बिहारी मंदिर के बाहर तक आपको प्रसाद मिल जाता है। बट प्रॉब्लम ये भीड़ इतनी होती है ना कि आप प्रसाद ले ही नहीं पाओगे। बट इस बार अच्छा किया है कि बैरिकेडिंग कर दी है, कुछ लोगों को ही छोड़ रहे हैं। जैसे आप साइड में देख सकते हैं प्रसाद की दुकानें हैं, तो यहाँ से भी आप आराम से अपना प्रसाद ले सकते हैं।
साहब आए ना ध्यान से चालू करो। हमारे बाकी बिहारी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मैं आपको बता दूं, आगे जाके मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था और बस 10-15 मिनट में जाके खड़ी हो गई मंदिर के आगे। और मेरा किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं सबसे आगे जाके खड़ी थी। ये लोग तो बाहर आ गए थे, मैं आराम से अंदर 10-15 मिनट खड़े होकर उनको निहारती रही, खड़ी रही। मैंने कैमरा वैमरा सब बंद कर दिया, बस सब भूल गई। यहाँ बाहर आके ये देखो, एक्चुअली हम लोग गए थे तो मैंने तो कुछ खाया नहीं था। मैंने सोचा था मैं खाली पेट ही दर्शन करूँगी जब इतना सुबह आई हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, हमने थोड़ा नाश्ता पानी किया। अब हम आगे जा रहे हैं यमुना विहार के लिए, जहाँ पे यमुना नदी है उधर जाएंगे। देखते हैं वहाँ पे जाके हम अगर बोट वगैरह मिल गई तो बोटिंग करेंगे, अदरवाइज फिर हम वापस आ जाएंगे। तुमने यहीं पे वो गाना किया था ना? मैंने तो पूरी बोटिंग ले ली थी, 3-3.5 अच्छा, अगर हम अकेले फिर जाओ तो कितना ये सामने तक जाइए, ऐसे तब यहीं पे ले आइए। 50 रुपये सामने क्या 50 रुपये अगर 100 रुपये लगेंगे। जहाँ आप लौट के आए तो प्रीति कहते कानू के पैर में लगा दो। कानू उतार के पैर बुला दो। ये अपने गाय के लिए चारा लिया है, आप गाय सेवा कर सकते हैं। कानू मजा आ रहा है? अरे सही हो रही है, हाँ, सही हो रही है। अरे बना के देखो, बनेगी ठीक है, नहीं तो छोड़। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको साड़ियाँ दिख रही है, ये यमुना नदी को ये लोग 108 साड़ियाँ पहना रहे हैं। तो ये पूरा साड़ी बोट से बोट लेके जा रहे हैं, उठा रहे हैं। पूरी यमुना जी में ये 108 साड़ियाँ पहनाएंगे। जहाँ तक आप देख रहे होंगे ना, अभी कम से कम बहुत कम साड़ियाँ होंगी। और 108 साड़ियाँ कितनी होती हैं, कितना लंबा ये लोग ले जाके पहनाएंगे पता नहीं। बट बोट थी और बीच में बोट थी, जो आ रही थी वो इनकी हेल्प कर रहे थे। बस इसी के साथ हमारा वृंदावन का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग वृंदावन आए थे, प्लान तो था 2 रात रुकेंगे, बट इतना रश था, गवर्नमेंट की छुट्टी थी तो हम लोग नहीं रुक पाए। और कहीं होटल नहीं था, खाना नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो हमने सोचा दिल्ली वापस जाएंगे, बहुत दूर है, सच आगरा चले जाते हैं, नेक्स्ट डे आ जाएंगे। बट पता लगा नेक्स्ट डे भी बहुत भीड़ है। तो फिर हम लोग आए यहाँ संडे को, और फिर हमें संडे को पहुँचना भी था घर, क्योंकि मंडे से सबका ऑफिस शुरू हो जाता है। तो हम लोग आ गए फिर संडे को वृंदावन। यहाँ पे आके हमने अच्छे से दर्शन किए और फाइनली यहाँ लास्ट में अपने लड्डू गोपाल भी अपने साथ ले जा रही हूँ। आज तक मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे, तो मैं बहुत खुश हूँ। और हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वृंदावन का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय।